ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस मौजू पर है, इसे कहा जा सकता है कि ये एक अलमिया है जिस पर हम बात करेंगे। और उसकी वजह यह है कि बात इसलिए हम इस मौजू पर कर रहे हैं कि इसी हवाले से एक वीडियो मंजर आम पर आई और बहसीयत पाकिस्तानी ये अफसोस का मुकाम है हमारे लिए कि आपको याद हुआ कि कुछ दिनों पहले, बल्कि कुछ हफ्तों पहले, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चली थी जिसमें कुछ पाकिस्तानी जो कि इराक में एक कमरे में बंद थे, कैद थे, और बड़ी रो रो कर वो अपील कर रहे थे। उन्होंने वीडियोस बनाई थी कि जी हमारी इमदाद की जाए, हमें यहाँ से रिहा करवाया जाए। उस हवाले से हमने भी प्रोग्राम किए, दीगर सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज़ उठाई, उलमा ने आवाज़ उठाई और उसका असर भी हुआ। उस हवाले से एक्शन भी लिया गया उन लोगों की रिहाई के लिए। लेकिन उसमें एक बात जो काबिल गौर थी वो ये कि गलती उन लोगों की अपनी थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं, आप जानते हैं, कि इराक में गैर कानूनी तरीके से काम के लिए जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, वीजा नहीं होता, जिसे कहा जा सकता है कि इलीगल तरीके से वहां पर रहते हैं, काम करते हैं। इन लोगों की वजह से आम पाकिस्तानियों के लिए मसाइल होते हैं वीजे के हसूल में, इमिग्रेशन पर, और वहां पर एयरपोर्ट्स पर रोका जाता है या बॉर्डर्स पर बाय रोड जो अफराद जाते हैं उनको रोका जाता है इन्हीं लोगों की वजह। इसी तरह का एक और शर्मनाक वाकया गुज़िश्ता दिनों हाल ही में भी देखने को मिला है, जिसे इराक के एक सहाफ़ी ने भी नशर किया। वो वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 25 रजब शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मौका पर पूरे इराक से बगदाद की जानिब मिशी की जाती है। तो वहाँ पर एक खातून जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, अपने कमसिन बच्चे के साथ वो वहाँ पर भीख मांग रही है बैठी हुई, और भीख भी इस अंदाज में कि उसने अपने बच्चे के सर पे पट्टियां बांधी हुई हैं। और जिस तरह यहाँ पर कुछ भिखारी दो नंबरी करते हैं कि जख्म होता नहीं है, वो पट्टी बनाकर और ऊपर पायोडीन लगाकर उसे जख्म की तरह जाहिर करते हैं। इस तरह की चालाकी अ, इस खातून ने और बच्चे ने की हुई थी, और वो वहां पर रोड की साइड पर बैठे हुए भीख मांग रहे थे। और वीडियो में देखा जा सकता है बहुत से लोगों ने उन्हें पैसे दिए भी हुए, काफी नोट उनके पास पड़े हैं। फिर एक इराकी वहां पर आता है और उन्हें बुरा भला कहना शुरू होता है। गालिबन उसे पता था यह क्या बात थी, वो उसके पीछे ही पड़ गया उस औरत के, और वहां से वो जाने लगे। उन्होंने कहा नहीं, इस बच्चे की पट्टी खोलो। जब वो पट्टी खोली तो उस बच्चे के जख्म था ही नहीं। यानी इस खातून ने कितनी चालाकी और दो नंबरी की हुई थी, और वहां पर ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। पाकिस्तान की बदनामी का ये औरत सबब बनी, और बताया जा रहा है कि जनूबी पंजाब से इसका ताल्लुक है। अब इस औरत को गिरफ्तार वहां पर कर लिया गया है। अब बात यह है कि ये वो लोग हैं दर हकीकत, इनकी वजह से आम पाकिस्तानियों के लिए वीजे के हसूल में मसाइल होते हैं। वहां पाकिस्तानियों को वो इज्जत, वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जो दिया जाना चाहिए। उसकी वजह ऐसे ही लोग हैं कि जब इस तरह के लोग ऐसी हरकतें वहां पर करेंगे, और इमेज तो पाकिस्तान का खराब होगा। जाहिर है जब कोई भी शख्स किसी मुल्क से जिसका ताल्लुक हो बाहर जब जाता है तो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, तो जब इस तरह की ये लोग हरकतें करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा पाकिस्तान के ऊपर। फिर इराक की इमिग्रेशन अगर अच्छा सलूक नहीं करती, या बाय रोड जाने वाले ज़ायरीन को, जिसमें खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, कई कई दिन उन्हें क्लियरेंस नहीं दी जाती, तो उस वक्त ज़ाहिर गुस्सा आता है ज़ायरीन को। पाकिस्तानी हुकूमत पर वो तनकीद भी करते हैं कि जी इनके फारसी ताल्लुकात नहीं अच्छे। ये वजह भी हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी वजह ऐसे लोग हैं कि जो वहां पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं या इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो इनकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। ऐसे लोग कौमी और मुल्क की तशख़्ख़ुस को ख़राब करते हैं। यानी आप इस बात पर गौर कीजिए कि माले दुनिया की मोहब्बत किस कदर इंसान को गुमराह कर सकती है, कि ये वो मकामात हैं कि जहाँ पर लोग शिफा लेने के लिए जाते हैं, और ऐसी हरकत करना कि अपनी औलाद को, अपने बच्चे को, जो कि बिल्कुल सही और सालिम है, उसका गेटअप ऐसा कर देना कि उसे अपाहिज ज़ाहिर करना या ज़ख्मी ज़ाहिर करना जबकि वो ना हो, तो इससे बड़ी और क्या कोई गुमराही हो सकती है। यहाँ ये एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत अमल है। तो ऐसे लोगों की वजह से दर हकीकत नुकसान उन लोगों का होता है कि जो वाकईन बेगुनाह कैद हैं, जो मुस्तहिक हैं कि जिनके लिए आवाज़ उठाई जाए या हुकूमत इकदाम करे। लेकिन जब इस तरह के केसेस वहाँ पर जाते हैं और वहाँ की हुकूमत या वहाँ के इदारे वीडियो सबूत के साथ सारी चीज़ें रखते हैं,
تو پھر وہاں پر پاکستانی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ غلطی تو ظاہر ہے ان لوگوں کی اپنی ہے، ایسے لوگوں کی اپنی غلطی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے دیگر زائرین کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔